दोस्तों नमस्कार, बीबी सर यूके एक बार स्वागत करता है फिर से। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल रही होगी 18 दिसंबर के लिए दोस्तों, और पटवारी के लिए भी फॉर्म हम भर दीजिएगा दोस्तों अच्छे तरीके से। तो हम विंसर ईयर बुक के करंट अफेयर देख रहे हैं दोस्तों, साल 2021 और 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जहाँ से लोक सेवा आयोग बार बार सवाल पूछता है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 41वें नंबर से, क्योंकि मैं कल 40 नंबर तक आपको कराया था 40 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देहरादून से किस पर्यटक स्थल के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है? तो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून से दोस्तों टिहरी झील के लिए सुरंग बनाने की योजना बनाई है। राइट आंसर आपका टिहरी झील, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी बच्चों का कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 100% लोगों को पहली खुराक देने वाला पहला जनपद कौन सा बना दोस्तों? तो 31 दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों का कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, और रखा भी गया था। इसमें 100% जिसने यह पहला कोशिश पूरा किया वो जिला बना आप लोगों का दोस्तों 42वां का राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। 43वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 में राज्य विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने तक कौन सा क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के रहा? तो आपको याद रखना है यहाँ पर राइट आंसर यमुनोत्री, क्योंकि यहाँ के विधायक जी के अचानक से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां प्रश्न है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसा किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो सृष्टि गोस्वामी को राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसा उपलक्ष्य किया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है दोस्तों। 45वां प्रश्न है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय के निधन के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया था? तो ये उन दिनों का क्वेश्चन है, तो रहा यहाँ पर जो राइट आंसर है तो उस टाइम पे प्रीतम सिंह को बनाया गया था। बट वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष है, या नेता प्रतिपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है, तो याद रखना नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्या। तो वर्तमान में कौन है? यशपाल आर्या। तो यशपाल आर्य जी है वर्तमान में, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा, यह कथन किसका है? तो ऐसा आप लोगों का दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा था 2021, जब आप लोगों का ये 2021 दिसंबर और ये जनवरी माह में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो उस टाइम पीरियड पे। तो 47वां प्रश्न है आज का, कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब देश और उत्तराखंड में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा थी, तब उत्तराखंड के एक जनपद में यह जो संक्रमण की दर थी वो 2% से कम थी, वह जनपद कौन सा है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये भी दोस्तों। कोविड की जब दूसरी लहर के दौरान जब पूरा देश झुलस रहा था, तो उत्तराखंड में संक्रमण दर 10% से कम थी, तब उत्तराखंड का एक जनपद कौन सा बना दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर हरिद्वार, यह आंसर आपका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 48वें नंबर का, उत्तराखंड के सत्यम दरमोरा का नाम प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने एशिया 100 में शामिल किया। सत्यम की कंपनी ने क्या उपलब्धि हासिल की है जो उसका नाम या उनका नाम फोर्ब्स पत्रिका में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों, कम खर्च में ज़्यादा तेज इंटरनेट देने का काम किया, तो ये कंपनी ने, तो आपको याद रखना है फोर्ब्स पत्रिका ने एशिया 100 में किसे शामिल किया? तो सत्यम की कंपनी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 49वां। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए दोस्तों, वहाँ पर मैं काफ़ी सारे पीडीएफ्स भेजते रहता हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों। ठीक है। उत्तराखंड के अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, वे मूल रूप से किस जनपद के निवासी है? तो उत्तराखंड के अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, वे मूल रूप से दोस्तों आप लोगों के जिस जनपद से बिलोंग करते हैं उस जनपद का नाम है दोस्तों टिहरी जनपद से। किस जनपद से बिलोंग करते हैं? टिहरी जनपद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 50 पर जाते हैं। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की 224 ग्राम पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें उत्तराखंड की कितनी ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया?
तो एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूं दोस्तों। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, हमेशा पंचायत राज दिवस, देश भर के 224 पंचायतों को विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें उत्तराखंड की कुल कितनी ग्राम पंचायतें शामिल थी, तो आपको याद रखना है 10। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने राज्य के कुछ अधिकारियों को सुशासन पुरस्कार 2019 और 20 प्रदान किए थे। कुल कितने अधिकारियों को यह सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 17। कितने लोगों को सम्मानित किया गया था दोस्तों, 17। ठीक है दोस्तों। आजकल मैं 60 डे ट्रैक कोर्स नहीं ला पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल मैं अपने जो मेन सेटअप से होता है मैं दूर हूँ अभी दोस्तों। तो जल्द ही मैं जैसे ऑफिस पहुँच जाऊँगा तो वहाँ से मैं आप लोगों को 60 डे ट्रिप कोर्स दे दूँगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का 52वां, टोक्यो ओलंपिक में उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने शानदार प्रदर्शन किया और उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, पुलवामा में शहीद हुए किस उत्तराखंडी को मरणोपरांत सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना है पुलवामा में शहीद हुए किस उत्तराखंडी को मरणोपरांत सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर मोहनलाल लत्तुरी जी को। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, उत्तराखंड में महिला खेल महाविद्यालय किस जनपद में स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने उधम सिंह नगर में खेल महाविद्यालय बनाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल, पहले उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल सैन्य पृष्ठभूमि से थे, तो क्या गुरमीत सिंह से पहले कोई लेफ्टिनेंट जनरल उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं। पहले उत्तराखंड कौन थे ऐसा कह रहा है वो, तो इनमें से कोई नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रथम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 56वां, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी रुड़की को वर्ष 2021 में चौथा स्थान मिला, तो पहला स्थान किस संस्थान को मिला, तो राइट आंसर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57वां, उत्तराखंड में प्लायन पर आधारित पांडवाज ग्रुप की लघु फिल्म इकुलांस में निम्न में से किस कवि की रचना को शामिल किया गया है, तो याद रखना है उत्तराखंड में प्लायन पर आधारित जो फिल्म लघु फिल्म बनी है इकुलांस, तो ये आप लोगों का दोस्तों जिस कवि की रचना को इसमें शामिल किया गया है उनका नाम है दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे जगदम्बा चमोली, तो राइट आंसर जगदम्बा चमोली। नेक्स्ट प्रश्न है 58, उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराह कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंज रंजित के निर्माता निर्देशक कौन है, तो आपको यहाँ पर तो निर्देशक का नाम याद रखना है। उनका नाम है दोस्तों आप लोगों का तो जयदेव भट्टाचार्य। तो आपको याद रखना है रामपुर तिराहे कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक में उत्तराखंड के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता, वे कौन सा खेल खेलते हैं, तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों वे बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, मनोज सरकार रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 60वां प्रश्न है, वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट कब पेश किया गया, तो अनुपूरक बजट जब पेश किया गया वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा, तो याद रखना है वो तिथि आपको, तो 24 अगस्त 2021 को अनुपूरक बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 61वां प्रश्न, अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का क्या कारण रहा था दोस्तों, काफ़ी खतरनाक बारिश हुई थी 2021 में अक्टूबर माह में, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह घटना घटित हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों भूमध्य सागर में उठने वाली हवाएं हैं दोस्तों जो पूरब की ओर प्रवाहित होती है यूरोप महाद्वीप से होते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 62वां प्रश्न है, अक्टूबर की आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित रामगढ़ उत्तराखंड के किस जनपद का ब्लॉक है, तो जो रामगढ़ है दोस्तों ये जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है तो वो है आप लोगों का दोस्तों नैनीताल। तो याद रखना है नैनीताल जिला 1891 में बनता है, साथ में अल्मोड़ा जिला भी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 63वां,
नैनीताल जनपद के रामनगर ब्लॉक में स्थित गर्जिया देवी मंदिर को भी अक्टूबर की आपदा में काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यह मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको याद रखना है गर्जिया देवी मंदिर किस ब्लॉक में पड़ता है, तो रामनगर। या फिर अगर सवाल पूछा जाएगा तो किस जनपद में, तो नैनीताल गर्जिया देवी मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मंदिर, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जिस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है यार दोस्तों आप लोगों का कोशी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है 64वां, विधानसभा के मानसून सत्र में 57,20,78 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। यह बजट किसने पेश किया? तो याद रखना आपको मानसून सत्र का बजट जो पेश किया गया अनुपूरक बजट, तो जिसने पेश किया उनका नाम है दोस्तों सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने। नेक्स्टवां प्रश्न है 65वां प्रश्न, अनुपूरक बजट में कोविड से प्रभावित लोगों के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा भावी एग्जाम के लिए। तो 500 करोड़ रुपए का ये धनराशि व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 66वां, 4 मार्च 2021 को गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में पास किया गया राज्य का कुल बजट कितना था? तो याद रखना है आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर 66वां का राइट आंसर 57,400। महत्वपूर्ण प्रश्न है, साल 2021-22 का बजट कितना था? तो 57,400 करोड़ रुपए का यह बजट था, ठीक है, जिसे 4 मार्च 2021 को गैरसैंण में पास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां, मुख्य बजट और अनुपूरक बजट को मिलाकर राज्य में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए कितना बजट पास किया गया? तो यहाँ पर जो याद रखने हैं आप लोगों का दोस्तों, आपको ये है कुल यहाँ पर 63,121 करोड़ रुपए पास किए गए। तो याद रखने मुख्य बजट और अनुपूरक बजट को मिलाकर राज्य में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए कितना बजट पास किया गया? तो राइट आंसर आप लोगों का 63,121 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। ठीक है दोस्तों, 68वां प्रश्न हो जाएगा इसके बाद, राज्य के बजट के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में कुल कितनी आय प्राप्त होने का अनुमान है? तो याद रखना है आप लोगों का दोस्तों, यहाँ पर 57,024 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है राज्य आय, ठीक है, राज्य सरकार को। नेक्स्टवा प्रश्न है, राज्य के बजट के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में कुल कितना राजस्व व्यय का अनुमान है? तो राजस्व व्यय कुल कितना होने का अनुमान है? तो 44,036 करोड़ रुपए राजस्व व्यय का अनुमान है दोस्तों, ठीक है। अगर ये डिटेल से पढ़ना है राजस्व व्यय और आय, जल्द ही मैं आपको इकोनॉमिक लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, भारत का इकोनॉमिक, तो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 70, राज्य के बजट के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में कुल कितना पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है? तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर 13,164 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान राज्य सरकार ने लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न 61वां, राज्य के बजट के अनुसार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में वेतन और भत्तों के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया है? तो याद रखना आपको ये क्वेश्चन का राइट आंसर 16,422 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है दोस्तों, वेतन और भत्ते। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 72वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ में नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो याद रखना 21वीं वर्षगांठ में राज्य स्तरीय पुरस्कार की एक नई घोषणा का ऐलान किया गया है। तो याद रखना उत्तराखंड गौरव। क्या दोस्तों? उत्तराखंड गौरव। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 73वां प्रश्न दोस्तों, पहली बार उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए कितने लोगों का चयन किया गया है साल 2021 में? तो 5 लोगों को यह गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 74वां प्रश्न दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किसका चयन किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 75वां, पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया है? तो याद रखना है आप लोगों का दोस्तों, ये नारायण दत्त तिवारी जी को इसमें शामिल किया गया है या चयन किया गया है, ठीक है दोस्तों।
ये विंसर ईयर बुक साल 2021 और 22 मार्च 15 मार्च तक इसमें अपडेट है दोस्तों। तो इससे आगे जो मार्च से आगे अप्रैल मई का सेशन आएगा दोस्तों, वो मेरी करंट अफेयर साल 2022 मंथली करंट अफेयर में कंप्लीट कराया है दोस्तों मैंने। क्योंकि जो किताब में करंट अफेयर थे दोस्तों वो इतने ही हैं जो महत्वपूर्ण है, 75 एमसीक्यू। तो उसके बाद जो अगर साल 2021 का करंट अफेयर आपको पढ़ना है कि साल 2021 में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटना घटित हुए हैं, तो मैंने पहले ही उस करंट अफेयर को कवर करा रखा है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाइए, साल 2021 का करंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है। तो कंप्लीट करंट अफेयर यूकेपीएससी कंप्लीट करंट अफेयर 2021 करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। 2 वीडियो है दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे की, कुल 1.5 घंटे की, तो उसको देखिए दोस्तों। और साल 2022 का करंट अफेयर मैंने पहले ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कंप्लीट करा चुका हूँ। मई, जून आने ही वाला है दोस्तों एक आध दिन में। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी 60 डे ट्रिप कोर्स नहीं आ रहा है दोस्तों। 2-3 दिन के बाद वो 60 डे ट्रिप कोर्स आ जाएगा। भारत का भूगोल वहाँ पर मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री में कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट ए, ठीक है दोस्तों। जल्द ही मैं वहाँ पर अन्य कोर्सेज को भी लॉन्च कर रहा हूँ, आप उनको अधिक से अधिक देखिए दोस्तों, जिससे कि आने वाले एग्जाम पे आप लोग अपना नाम प्रदर्शित कर पाओ दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।